अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिक्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक लेक्चर है और इसमें हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस के बेसिक्स पढ़ेंगे। पीछे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो लेक्चर्स हुए थे वो जो भी मैंने कोर्स बनाया था उसकी वजह से मुझे ये डिले करना पड़ गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अभी इसको मैं तकरीबन जितने में हो सके उसके लेक्चर डाल दूँगा बीच में, ताकि इसका भी कुछ बाकी लेक्चर कवर हो जाए। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिक क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है यूज़र रिक्वायरमेंट को किसी फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मैं सारी डिटेल नहीं पढ़ूँगा इतने, तो मैं आपको ओवरव्यू हर टॉपिक का दे दूँगा कि बेसिकली कंसेप्ट क्या है इसका, ठीक है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का मकसद ये होता है कि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको किस फॉर्म में लाना है जो प्रोग्रामर को हेल्प करें कोडिंग के लिए, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो प्रोसेसिंग यूज़र रिक्वायरमेंट एंड SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने आपको बताई थी, वो जो टेस्टिंग कोर्स में आपको पढ़ी होगी आपने, तो वो बनानी पड़ती है, यूज़र रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट इज़ क्रिएटेड वेयर फॉर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल रिक्वायरमेंट इन सॉफ्टवेयर टर्म्स। तो काफ़ी डिटेल्ड और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर टर्म्स में, ठीक है। तो एक SRS डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है सॉफ्टवेयर की क्रिएशन के लिए, कोडिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। तो द आउटपुट ऑफ प्रोसेस कैन डायरेक्टली बी यूज्ड इनटू इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या डायरेक्टली यूज़ होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल बनाकर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बेसिक में आ जाता है कि जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बेसिक में किसी भी सॉफ्टवेयर की को सूटेबल फॉर्म में लाया जाता है ताकि प्रोग्रामर और प्रोग्रामर्स को इजी हो जाए कोडिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और उसके बाद ऐसे एक डॉक्यूमेंट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इजीली उसको एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और उसको एरर फ्री बना सकें और उसको डिटेल में उसको सॉफ्टवेयर की कोडिंग कंप्लीट कर सकें अपनी। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन SDLC। जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल में। तो विच डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। विच में मूव फ्राम द कंसंट्रेशन फ्राम प्रॉब्लम डोमेन टू सोल्यूशन डोमेन। तो प्रॉब्लम डोमेन यानी जो हमने वो बताता है, क्लाइंट हमें बताता है कि हमने इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो इसलिए बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, तो उसका सोल्यूशन हम बनाने का स्टार्ट लेते हैं यहाँ से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बेसिक से। तो इट ट्राइज टू स्पेसिफाई हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट मेंशन इन SRS। तो ये जो SRS में जो रिक्वायरमेंट्स होती है इसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लेवल होते हैं 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, हाई लेवल डिज़ाइन होता है, डिटेल डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या होता है? आर्किटेक्चर डिज़ाइन वो होता है जो हाईएस्ट सब्सट्रैक्ट होता है ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब कि सॉफ्टवेयर की कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर का एज अ सिस्टम विद मैनी कंपोनेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। इस लेवल पर डिज़ाइनर जो होता है वो आइडिया ले लेता है उसके सोल्यूशन डोमेन क्या किस तरह की होगी, ठीक है। एट दिस लेवल डिज़ाइनर गेट द आइडिया फॉर पोस्ट सोल्यूशन डोमेन, ठीक है। हाई लेवल डिज़ाइन क्या होता है? The high-level design breaks the single-entity, multiple-component concept of architectural design into less abstract view of software system module depicts the interaction with। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये फोकस करता है कि जो उसके तमाम जो कंपोनेंट है किस तरह इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल की फॉर्म में किस तरह वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर का पूरा ये सारा जो थ्योरी बताई जा रही है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर का पूरा प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है, वो किस तरह मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कंपोनेंट्स को कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो डाल दिए जाएंगे। तो हाई लेवल डिज़ाइन फोकस ऑन हाउ द सिस्टम अलॉन्ग द ऑल कंपोनेंट कैन बी फॉर्म मॉड्यूल, ये हो गया। इट रिकॉग्नाइज मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ईच सब सिस्टम एंड देयर रिलेशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग ईच अदर, ठीक है। तो ये एक रिकॉग्नाइज करता है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर को ऑफ ईच सब सिस्टम, एक हर एक सब सिस्टम के एंड उनके रिलेशन के, ठीक है, एंड उनकी इंटरेक्शन जो उसके साथ होती रहती है, एक दूसरे के साथ हो रही है उनकी। तो जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है हर सब सिस्टम का, इसकी ये क्या नाम है रिकॉग्नाइज़ करता है इसकी इंटरेक्शन को जो एक दूसरे के साथ दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हाई लेवल डिज़ाइन। अब आ जाता है डिटेल्ड डिज़ाइन। डिटेल डिज़ाइन क्या होता है? डिटेल डिज़ाइन जो होता है वो डील करता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऑफ द सिस्टम, तो एंड इट्स सब सिस्टम। इन द प्रीवियस टू डिज़ाइन, दो डिज़ाइन जो पीछे वाले जो ऊपर लेवल दिखाएंगे, इट इज़ मोर डिटेल टुवर्ड्स मॉड्यूल एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये उन दो डिज़ाइनों से बहुत डिटेल होता है उनके मॉड्यूल की तरफ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। वो पीछे वाले तो बेसिक्स होते हैं उसके, ये जो होता है उसके डिटेल में बहुत अहम किरदार अदा करता है, उसके काफ़ी गहराई में होता है ये। इट डिफाइन लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईच मॉड्यूल
ये डिफ़ाइन करता है हर मॉड्यूल का लॉजिकल स्ट्रक्चर और उनकी इंटरफेसेस और जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे मॉड्यूल से, जो दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेट करते हैं। तो बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है डिटेल डिज़ाइन मॉड्यूल्स को, ठीक है, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को और लॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि हर मॉड्यूल के जो कि एक दूसरे के इंटरफेस से कम्युनिकेट करते हैं अदर मॉड्यूल, ठीक है। तो ये डिटेल डिज़ाइन में आ जाता है। अब होते हैं मॉड्यूलराइजेशन, ठीक है, मॉड्यूलराइजेशन इसे कहते हैं। अच्छा, तो मॉड्यूलराइजेशन क्या होती है? ये एक टेक्निक होती है जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को मल्टीपल और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देती है। बेसिकली समझो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे, इसी से बेसिकली आप मॉड्यूलराइजेशन कह सकते हैं। जो अपने काम सरअंजाम देंगे डिफरेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली सरअंजाम देंगे अपने अपने टास्क जो उनको मिले होंगे। दीज मॉड्यूल्स में वर्क एज बेसिक कंस्ट्रक्ट फॉर द एंटायर सिस्टम। तो ये जो मॉड्यूल होंगे ये वर्क करेंगे एक बेसिक कंस्ट्रक्ट की तरफ फॉर द एंटायर सिस्टम, मतलब कि एक पूरा मतलब कि अपने अपने काम सरअंजाम देंगे पूरे सिस्टम के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम कोई नहीं होगी मॉड्यूलाइजेशन के थ्रू। तो डिज़ाइनर्स टेंड टू डिज़ाइन मॉड्यूल सच दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड और कंपाइल्ड सेपरेटली इंडिपेंडेंटली। तो डिज़ाइनर इस तरह डिज़ाइन करते हैं मॉड्यूल को कि वो एग्जीक्यूट साथ किया जा सके और कंपाइल्ड सेपरेटली और सेपरेटली कंपाइल किया जा सके और इंडिपेंडेंटली की जा सके। तो ये रूल्स फॉलो करते हैं मॉड्यूलराइजेशन को। बड़ा मुश्किल नाम है यार, मॉड्यूलराइजेशन को। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस ये होते हैं कि स्मॉलर कंपोनेंट होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। प्रोग्राम डिवाइड किया जा सकता है ऑन फंक्शनल एक्सपेक्ट, फंक्शनल के उनकी बेस पर डिवाइड किया जा सकता है। और डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कैन बी ब्रॉट इन द प्रोग्राम। अपनी मर्ज़ी की एब्स्ट्रैक्शंस लाई जा सकती हैं प्रोग्राम में। और कंपोनेंट विद हाई कोहिजन कैन बी रीयूज्ड अगेन। और जिन कंपोनेंट में ज़्यादा कोहिजन होता है उनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। जितना ज़्यादा कोहिजन होता है उतना बेटर होता है, ठीक है। तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन कैन बी मेड पॉसिबल। कंकरेंट होता है बार बार से साथ साथ जो एग्जीक्यूशन की जा सकती है। तो डिज़ायर्ड फ्रॉम सिक्योरिटी एस्पेक्ट, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए ये बेहतरीन होता है। तो उसके बाद आते हैं कंकरेंसी। मैं इसको आपको समझा देता हूँ कंकरेंसी क्या होती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये काफ़ी बड़ा लंबा काम है। तो खैर ये है कि कंकरेंसी होती है कि पहले जब सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जीक्यूट किए जाते थे तो वो सिक्वेंशली एग्जीक्यूट किए जाते थे, वन बाय वन बेसिकली एग्जीक्यूट किए जाते थे। तो अब इससे तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, इससे बहुत काम डिले हो जाता था। तो जो थे ना, उन्हें प्रोग्रामर्स थे या उनके मैनेजर्स थे, उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे हम कंकरेंसी कहते हैं। उस तरीके में हुआ कि जो कंपोनेंट्स थे, जो मॉड्यूल्स थे, जो है वो उनका इस तरह सिस्टम निकला कि वो सिक्वेंशली तो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। मतलब कि साइड बाय साइड एक दूसरे के एग्जीक्यूट हो रहे थे, जिससे ये हो रहा था कि वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता जा रहा था। इसके बाद ये हो रहा था कि मतलब कि जो जिस तरह वो सीक्वेंस पे एग्जीक्यूट हो रहे थे ना, एक एक करके, वो क्या नाम है ख़त्म हो गया। उससे पहले डिले बहुत होता था, लेकिन जब ये आया कंकरेंसी तो इससे जो पैरेलल काम कर रहे थे एक दूसरे के, वो साथ साथ उसके एग्जीक्यूट होते जा रहे थे साथ साथ करके। तो कंकरेंसी इसे कहते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, तो एक स्पेल चेक फीचर होता है वर्ड प्रोसेसर में। वो मॉड्यूल होता है सॉफ्टवेयर का जो रन साथ करता है विद वर्ड प्रोसेसर के साथ वो रन करता है। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है। अब आती है कपलिंग एंड कोहेजन। तो कपलिंग एंड कोहेजन को अभी हम पढ़ते हैं, तो इसका बस ये मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ मॉडलाइज। जब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मॉड्यूल बना दिए जाते हैं, तो ये इनके टास्क डिवाइड किए जाते हैं इनटू सेवरल मॉड्यूल, डिफरेंट मॉड्यूल सेवरल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक बेस पर। तो जब हम जानते हैं कि मॉड्यूल्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव सम टास्क। तो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं मॉड्यूल जो टास्क अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दे आर थ्रू कंसिडर्ड एज सिंगल एंटिटी बट मे रेफर टू ईच अदर टू वर्क टुगेदर। वो एक सिंगल एंटिटी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ठीक है। दे आर मेजर बाय विच द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन और मॉड्यूल एंड देयर इंटरेक्शन अमंग देम कैन बी मेजर्ड। देयर आर मेजर, ये कुछ तरीके हैं, बाय विच द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन, जो जिससे डिज़ाइन की क्वालिटी ऑफ मॉड्यूल्स की एंड देयर इंटरेक्शन, उनकी एक दूसरे की इंटरेक्शन की कैन बी मेजर्ड, इनको मेजर किए जा सके, ठीक है, उनको नापा जा सके। दीज मेजर्स आर कॉल्ड कपलिंग एंड कोहेजन। इन मेजर्स को कपलिंग एंड कोहेजन कहते हैं। ये बेसिकली कपलिंग कोहेजन की डेफिनेशन नहीं है, बस उनके ये बताते हैं कि कपलिंग कोहेजन ये यूज़ होते हैं। अब इसकी कोहेजन और कपलिंग की ये डेफिनेशन आएगी मेन जो है। अब आ जाता है कोहेजन। सबसे पहले तो कोहेजन क्या होता है?
कोहेजन होता है इज अ मेजर दैट डिफाइन द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी विद इन द एलिमेंट ऑफ अ मॉड्यूल, ठीक है। जो कपलिंग होता है वो एक जरिया होता है जो डिफाइन करता है इंटरडिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी यानी डिपेंड करना, विद इन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल, मॉड्यूल्स के एलिमेंट पर। द ग्रेटर द कोहेजन, जितनी ज़्यादा कोहेजन ज़्यादा होगी उतना बेटर होगा प्रोग्राम डिज़ाइन, ठीक है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोहेजन की 7 टाइप्स होती हैं। कोइंसिडेंटल कोहेजन जो कि अनप्लान्ड होती है, रैंडम होती है, विच माइट बी द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग द प्रोग्राम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल, जो स्मॉलर मॉड्यूल्स को स्मॉलर मतलब कि प्रोग्राम को स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड करने से बनते हैं फॉर द सेक ऑफ मॉड्यूलाइजेशन के लिए, बिकॉज इट इज़ अनप्लान्ड, और ये अनप्लान्ड होती है। इट में सर्व कन्फ्यूजन टू प्रोग्रामर्स एंड तो ये प्रोग्रामर्स के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करती है, और ये अच्छे मतलब वे भी नहीं है प्रोग्रामर्स के लिए, एक्सेप्टेबल नहीं है। लॉजिकल कोहेजन होती है जो लॉजिकल कैरेक्टराइज की जाती है एलिमेंट्स विच आर पुट टुगेदर इनटू मॉड्यूल, जो एक मॉड्यूल में डाले जाते हैं। इट इज़ का लॉजिकल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन होती है व्हेन एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल आर ऑर्गेनाइज, जब ये होती है कि जब मॉड्यूल के एलिमेंट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाए दैट दे प्रोसेड एट अ सिमिलर पॉइंट इन टाइम, जो मतलब कि मॉड्यूल्स हैं, मतलब कि उनके एलिमेंट हैं वो सिमिलर एक ही टाइम पर प्रोसेस हों, ठीक है, मतलब एक ही टाइम पर वो काम करें। इट इज़ कॉल्ड टेम्पोरल कोहेजन, उसको टेम्पोरल कोहेजन कहते हैं। प्रोसीजरल कोहेजन क्या होती है? प्रोसीजरल कोहेजन होती है व्हेन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल आर ग्रुप टुगेदर, जब मॉड्यूल्स के एलिमेंट को ग्रुप कर दिया जाए इकट्ठे, और उनको सीक्वेंशली एग्जीक्यूट किया जाए इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो ये प्रोसीजरल कोहेजन होती है। कम्युनिकेशनल कोहेजन क्या होती है? मैंने एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल ग्रुप टुगेदर, जिसमें जब विच आर एग्जीक्यूटेड, जब वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं सिक्वेंशली, और लेकिन इसमें फ़र्क है, लेकिन वर्क ऑन सेम डेटा, वो एक ही इन्फॉर्मेशन में काम करते हैं, ये होती है कम्युनिकेशन कोहेजन। और सिक्वेंशियल कोहेजन होती है कि जो जब एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल को ग्रुप किया जाता है बिकॉज द आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट सर्व एज इनपुट होता है, जिसमें होता है कि एक आउटपुट हर एलिमेंट की दूसरी एलिमेंट की एक इनपुट होती है। सो एंड इट इज़ कॉल्ड अ सिक्वेंशियल कोहेजन। तो इसका ये होता है कि एक एलिमेंट की आउटपुट दूसरे की इनपुट होती है। फंक्शनल कोहेजन क्या होती है? इट इज़ कंसिडर टू बी हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन, इसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कोहेजन कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल इन फंक्शनल कोहेजन आर ग्रुप टू बिकॉज दे आर ऑल कंट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन। और वो क्या नाम है, फंक्शन कोहेजन में होता है कि वो ग्रुप कर दिए जाते हैं क्योंकि दे आर वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन, एक ही फंक्शन पर, ठीक है, एक फंक्शन पर इट कैन बी, जो कि दोबारा यूज़ किया जा सके। तो जो मतलब कि फंक्शनल कोहेजन होता है कि मॉड्यूल के एलिमेंट जो होते हैं वो ग्रुप कर दिए जाते हैं बिकॉज वो एक सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं जो कि दोबारा यूज़ किया जा सके, बस इसका ये मतलब है। कपलिंग होती है, मेजर होता है जो डिफाइन करता है लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी अमॉन्ग मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम, मॉड्यूल्स के दरमियान इंटरडिपेंडेबिलिटी को जो डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं कपलिंग। इट टेल्स एट व्हाट लेवल द मॉड्यूल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये बताता है कि किस लेवल पर मॉड्यूल एक दूसरे से इंटरफेयर और इंटरेक्ट करते हैं। द लोअर द कपलिंग द बेटर द प्रोग्राम, जितनी कम कपलिंग होगी उतना बेटर प्रोग्राम परफॉर्म होगा बनेगा। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ कपलिंग। तो कंटेंट कपलिंग होती है जो मॉड्यूल डायरेक्टली एक्सेस कर देता है, मॉडिफाई कर लेता है द कंटेंट ऑफ अनदर मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को। उसके बाद कॉमन कपलिंग होती है व्हेन कपलिंग मॉड्यूल्स हैव रीड एंड राइट एक्सेस टू सम ग्लोबल डेटा, जब ग्लोबल डेटा के साथ उनका रीड और राइट एक्सेस बन जाता है तो वो कॉमन कपलिंग कहलाती है। कंट्रोल कपलिंग हो जाए तो दो मॉड्यूल कहलाते हैं कंट्रोल कपल्ड, जब इनमें से एक फंक्शन डिसाइड करता है द फंक्शन ऑफ अदर मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल का फंक्शन, ठीक है, जब इनमें से एक दूसरे मॉड्यूल का फंक्शन डिसाइड करता है और ये उस पर चेंज करता है उसके फ्लो को, एग्जीक्यूशन फ्लो को, तो उसे कंट्रोल कपलिंग कहते हैं। स्टैम्प कपलिंग क्या होती है? व्हेन द मल्टीपल मॉड्यूल शेयर कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एंड वन कोड डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, और जब इस मल्टीपल मॉड्यूल होते हैं वो सेम डेटा स्ट्रक्चर शेयर करते हैं और डिफरेंट पार्ट पर काम करते हैं, तो वो स्टैम्प कपलिंग होती है। डेटा कपलिंग क्या होती है? डेटा कपलिंग दो मॉड्यूल होते हैं वो जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बाय मीन्स एक डेटा पास करने के लिए एज पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर के तौर पर। इफ़ अ मॉड्यूल पासिस डेटा स्ट्रक्चर एज अ पैरामीटर, अगर मॉड्यूल डेटा स्ट्रक्चर को पैरामीटर को डेटा स्ट्रक्चर की तरह पास कर देता है
सॉरी डेटा स्ट्रक्चर को पैरामीटर की तरह पास कर देता है, तो देन द रिसीविंग मॉड्यूल शुड यूज़ ऑल इट्स कंपोनेंट। तो रिसीविंग जो मॉड्यूल तो होता है उसकी उसके कंपोनेंट्स रिसीव कर लेता है। अब आती है डिज़ाइन वेरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे बताना कि कोई भी कंपनी बेस्ट कंसीडर नहीं होती, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो जब आउटपुट बन जाती है, डिज़ाइन प्रोसेस की आउटपुट बन जाती है, तो फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन होती है, सीडो कोड्स होते हैं, डिटेल लॉजिक डायग्राम्स होती हैं, प्रोसेस डायग्राम होती है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट। तो इसकी जब बन जाते हैं तो नई फंक्शन होती है, नई फेज़ होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और ये डिपेंड्स करता है और ऑल आउटपुट मेंशन अबव, ये तमाम उसके आउटपुट पर बेस करता है, ठीक है। तो डिज़ाइन वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, बस डिज़ाइन को वेरीफाई करना होता है, ठीक है। इट इज़ देन बिकम नेसेसरी टू वेरीफाई द आउटपुट बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट फेज़। तो जो आउटपुट होता है उसको वेरीफाई करना लाजमी होता है। तो द अर्ली एनी मिस्टेक इज़ डिटेक्टेड, जो जितनी जल्दी हो सके वो जो मिस्टेक डिटेक्ट होती है द बेटर, इतना बेटर होता है। इट इज़ और इट माइट नॉट बी डिटेक्टेड अंटिल द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये ज़रूरी होता है कि उसकी मिस्टेक को फाइंड करना। इफ़ द आउटपुट ऑफ डिज़ाइन फेज आर इन फॉर्मल नोटेशन फॉर्म, जो उसका आउटपुट हो अगर डिज़ाइन का वो फॉर्मल नोटेशन फॉर्म में हो, दैन देयर एसोसिएटेड टूल फॉर वेरिफिकेशन शुड बी यूज़। तो उसकी जो टूल्स हैं उससे एसोसिएट करते हैं, जो उससे बनाई गई हैं वो यूज़ होने चाहिए। अदरवाइज़ थ्रू डिज़ाइन रिव्यू कैन बी यूज़ फॉर वेरिफिकेशन। उसके अलावा एक डिज़ाइन का मतलब कि रिव्यू लिया जा सकता है वेरिफिकेशन के लिए और वैलिडेशन के लिए। तो बाय स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन अप्रोच, रिव्यूअर्स कैन डिटेक्ट डिफेक्ट्स दैट माइट बी काज्ड बाय ओवरलुकिंग सम कंडीशंस। तो जो स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन अप्रोच होती है उसमें रिव्यूअर डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट्स को जो काज होते हैं बाय ओवरलुकिंग सम कंडीशन, जब हम कुछ कंडीशन को ओवरलुक कर जाते हैं। अ गुड डिज़ाइन रिव्यू इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। एक अच्छा डिज़ाइन का रिव्यू इम्पोर्टेंट है एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए, एक्यूरेसी उसकी और क्वालिटी के लिए। तो ये था आज का टॉपिक। तो अगले टॉपिक के लिए अब आगे मतलब अपलोड करूँगा मैं, तो चलें अगले टॉपिक के मिलते हैं। उम्मीद है मुझे आपको टॉपिक पसंद आया होगा और समझ आई होगी। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।